पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सवाल, जो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा का ही बेसिक टॉपिक है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो इस सवाल को बहुत ही कम शब्द में बनाने का प्रयास करेंगे और ट्रिक के सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। तो आइए, ये बिहार एसआई के लिए जो एग्जाम होने वाला है उसमें बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है और ए वीडियो का भी स्पेशल सवाल है। तो बिना समय गंवाए इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का अर्ध व्यास दोगुना करें, कोई वृत्त है और इसका अर्ध व्यास, ये वृत्त है और इस वृत्त का ये व्यास है और ये इसका अर्ध व्यास हो गया, इसको दोगुना कर दें। क्या कर दें? दोगुना कर दें। तो उसके बढ़े हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले से इस वृत्त की त्रिज्या r है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या? पाई r का स्क्वायर। कह रहा है कि इसके इस व्यास को दोगुना करें। क्या करें? दोगुना करें। यानी कि जब दोगुना कर देंगे तो 2r हो जाएगा। तो जब 2r हो जाएगा तो बढ़े हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो तब क्या होगा यहाँ पे? तो बढ़े हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, बढ़े हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा पाई और r की जगह पे क्या लिखेंगे? 2r, क्योंकि बढ़ गया है तो 2r का स्क्वायर हो गया है। तो अब क्या हो जाएगा? ये होगा 4 पाई r का स्क्वायर और ये पहले भाग का क्षेत्रफल है, इसको इसमें से घटा दीजिए, पाई r का स्क्वायर और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से इसको क्या कीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो जो इसका आंसर होगा वो कितना प्रतिशत होगा? प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है, यानी कि मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए? 100 कर दीजिए। तो अब कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा 3 पाई r का स्क्वायर और बटे पाई r का स्क्वायर। अब पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर क्या कीजिए? कैंसिल आउट कर दीजिए, बचेगा 3 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 100 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 300 होता है। अर्थात नए वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितने सेंटीमीटर बढ़ जाएगी? तो वो बढ़ जाएगी आपका 300% बढ़ेगी। कितने प्रतिशत बढ़ेगी? 300% बढ़ेगी। इसी टाइप के सवालों को आप बनाने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।